या राजीव गांधी सोच लिया क्या अपने आप को? राजीव गांधी बनने के लिए भी 10 साल पूर्व और जाना होगा। भी ना सुधरोगे हिंदुस्तान वालों तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं मिलेगी दास्तानों में। अमृत काल है तो जहर उगल रहा है, इसमें हम क्या बोलेंगे, इसको जहर उगल रहा है। 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो उनके ऊपर हाँ वो बीजेपी में शामिल हो गए, बच गए। पूरा 140 करोड़ का जनता का बात है, उसके साथ हम मत खिलवाड़ के। इस बार लोकसभा चुनाव में जो कहा जा रहा है मोदी जी के द्वारा अब की बार 400 पार, किस तरह होगा 400? कहाँ से लाएंगे और क्या विपक्षी लोग क्या करेगा? झाल बजाएगा? उन्हीं का एक तो देश है 400 पार। या राजीव गांधी सोच लिया क्या अपने आप को? राजीव गांधी बनने के लिए भी 10 साल पूर्व और जाना होगा। अभी से रशिया यूक्रेन से न्योता आने लग गया है चुनाव के बाद का कि जब आइए हमारे देश विजिट कर। हाँ, वो सपना उनका भी है, सपना है, सपना जी, सपना है। देशों में जो डंका बज हाँ? बज रहा, ठीक है, बजना चाहिए। उसका नाम जो थोड़ी बज रहा है, हमारे देश का नाम से भारत का डंका बज रहा है। जब से नेतृत्व में क्या इसका पहले डंका नहीं बज रहा था? इसका पहले भी डंका बजा, ऐसा नहीं है कि नहीं डंका बजा। लेकिन आज अभी मोदी भारत की छवि कुछ और कहा जा रहा है। पहले भी था, पहले नहीं था, समय के अनुसार बदलता है। अरविंद केजरीवाल का जब अरेस्टिंग हुआ है तो आज अरविंद केजरीवाल 10 मिनट पहले अगर मोदी को बोलता है कि हम आपका पास में आ जा रहे हैं तो सारा खेल खत्म, सारा खेल खत्म। जितना चोर जा रहा है बीजेपी में सब स्वच्छ हो जा रहा है। या दो पक्ष है, एक है कि जो काला धन को सफेद करने का चक्कर में जो फंस गया अभी उन लोग के खिलाफ, और बाकी जो मोर्चा लगा हुआ जनता का, उन लोग का बीच का लड़ाई होगा। एक तरफ लगा जनपक्षीय शक्ति, दूसरा तरफ रहेगा कॉर्पोरेट पक्षीय शक्ति। देश में अमृत काल लोग किस तरह देखते हैं आप? अमृत काल है तो जहर उगल रहा है, इसमें हम क्या बोलेंगे, इसको जहर उगल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। क्या कहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? हाँ? वर्तमान स्थिति को किस तरह देख रहे हैं देश में? वर्तमान स्थिति को जनता को गुमराह करने के लिए पूरा मीडिया भिड़ा हुआ है। भी ना सुधरोगे हिंदुस्तान वालों तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं मिलेगी दास्तानों में। तो जरूरत, ये संक्रमण काल चल रहा है भारतवर्ष में। अमृत काल चल रहा है या संक्रमण का? संक्रमण काल चल रहा है भारतवर्ष में। सरकार का तो कहना है अमृत काल चल रहा है अभी। सरकार तो 10 करोड़ नौकरी भी दे दी है, सरकार ने काला धन भी ले आया है, और सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बना दिया गया है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है इलेक्टोरल बॉन्ड। साथ ही साथ पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर फंड के बारे में जब भी पूछा जाता है तो उस दुख की घड़ी में लोगों की मदद के लिए पैसे दिए थे। आज जनता अगर कोई हिसाब लेना चाह रही है तो जवाब मिलता है कि ये तो प्रधानमंत्री के नाम पे पैसा आया था, हम इसका हिसाब क्यों दें। पीएम केयर फंड को बदली करके मोदी केयर फंड बना दिया। देखिए, ये सरकार बनी रहेगी ये गारंटी तो नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से है कि हम लोग ताकत लगाएंगे कि इस सरकार को हटाया जाए, और किसी कारण से सरकार यदि आती भी है तो निश्चित रूप से इतना भारी बहुमत से तो नहीं आएगी। पुतिन पैटर्न की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ की जनता ये तय करेगी, अभी तो शुरू हो गया है चुनाव की प्रक्रिया, वो तय करेगी कि उसको पुतिन चाहिए, पुतिन पैटर्न चाहिए। वन इलेक्शन को किस तरह देखते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन, वन डे इलेक्शन तो ये कर नहीं सकते हैं। 7 चरणों में चुनाव कर रहे हैं। चुनाव क्यों हो रहा है सर? कम वही तो कह रहे हैं कि जो सरकार एक दिन में पूरे देश का चुनाव नहीं कर सकती है, वो एक ही दिन में, एक ही बार में सभी प्रकार के, यहाँ तक कि पंचायत के भी चुनाव करने की बात कर रही है कि एक ही दिन सारे चुनाव हो जाएंगे। और चुनाव हो जाएंगे, बीच में विधानसभा भंग होगा तो राज्यपाल के माध्यम से ये चलाएंगे। दिल्ली में क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है क्या? उमर अब्दुल्ला का कहना है केंद्र सरकार लगा सकती है। देखिए, ये सब राजनीतिक आकलन है, इस पर लोग अटखेलियां करते हैं, राजनीतिक गॉसिप्स चलता है, उसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है। ये सरकार कुछ भी कर सकती है। जनता जो चाहेंगे वही होगा। आप क्या चाहते हैं? जनता, हम चाहेंगे मोदी जी नहीं रहे। क्यों? अमृत इसे- काल अच्छा नहीं लग रहा आपको? अमृतकाल है ही नहीं। अमृतकाल किन के लिए, किन के लिए अमृतकाल? आज़ादी का अमृत महोत्सव बोला गया था, तो आज़ादी किनको मिला?
अमृत का हिस्सा किनको मिला? अरे ये देश तेरा बाप का है, क्या करते हो छल कपट, खोलते ही मुंह दबाते हो जनता को झटपट। अरे ये देश तेरा बाप का है, क्या करते हो छल कपट, खोलते ही मुंह दबाते हो जनता को झटपट। बिरसा लड़ाई लड़े जान गवाए देश के लिए, बिरसा लड़ाई लड़े जान गवाए देश के लिए, हम राजी है जान गवाने देश के लिए। अब डर दिखा के होगा नारे काम, ओ फेकू राम, अब डर दिखा के होगा नारे काम। अरे लूट करके चोरी करके भागोगे कहाँ, खरा है जनगण तुम खरे हो जहाँ, लूट करके चोरी करके भागोगे कहाँ, जनगण खरा है तुम खरे हो जहाँ। खुदीराम लड़ाई लड़े जान गवाए देश के लिए, खुदीराम लड़ाई लड़े जान गवाए देश के लिए, हम राजी है जान गवाने देश के लिए। अब डर दिखा के होगा नारे काम, ओ फेकू राम, अब डर दिखा के होगा नारे काम, ओ फेकू राम, डर दिखा के होगा नारे काम। तानाशाह सोच रहा है कि डर दिखा के सबको हम अपना पक्ष में कर लेंगे। उत्तर कोरिया में आएगा। तानाशाह अभी उत्तर कोरिया में नहीं है, खास करके आपका जो अभी जो पूरा धरती में अब राज कर रहा पूंजीवादी लोग, पूंजीवादी लोग राज कर रहा है, लेकिन वो लोग जनता का जो भी समस्या है उसका समाधान नहीं कर पा रहा है। अखिलेश जी अलग भाग जाते हैं, मुलायम सिंह जी अलग भाग जाते हैं। अभी तो सहमति बन गई है। अरे वो सहमति कितने दिन की? आपको देखिए, आप घर में अगर हम रहते हैं, सुबह में ये फूट हो, शाम में सहमति हो, उसको आप क्या विपक्ष बोलते हैं? उनका तो कहना है कि भाइयों में तकरार होती जरूर है, लेकिन घर का ख्याल नहीं, भाई में टकरार होती हो अलग चीज है, लेकिन ये देश की बात है, ये हमारा पूरा 140 करोड़ का जनता का बात है, उसके साथ हम मत खिलवाड़ के। वर्तमान सरकार 140 करोड़ जनता का ख्याल रख नहीं, देखिए वर्तमान सरकार हमको क्या बनना चाहिए, क्या चाहिए आपको 5 साल एक गढ़ वाला सरकार चाहिए, जो कि आप कुछ भी अपना ये कर सके। गठबंधन सरकार चाहिए, गठबंधन, इन लोग आपस में गठबंधन। आम आदमी पार्टी को खड़ा करने वाले केजरीवाल ही है। अब वो कैसे डायरेक्ट बीजेपी में चले जाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल वाला बात है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में क्या हुआ नॉलेज नहीं है मुझे। 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो था उनके ऊपर। हाँ, वो बीजेपी में शामिल हो गए, बच गए। हो सके अरविंद केजरीवाल अगर शामिल हो जाते तो वो भी बच जाते ईडी आज के डेट में। आपने तो कहा कैसे शामिल हो जाते हैं? वही तो बोले, शामिल क्यों, कैसे शामिल हो पाएंगे वो? उसी तरह जैसे महाराष्ट्र में, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल का ही खड़ा किया गया पार्टी है। अब वो मुख्य आदमी है, सीएम है दिल्ली के, कैसे पॉसिबल ही नहीं है। इस तानाशाह के खिलाफ अभी हर हाँ, ये जो स्थिति है, ये जो अभी वर्तमान जो स्थिति है, तानाशाह जो काम कर रहा है, इसके खिलाफ हर एक नागरिक को अपना जागरूकता का सबूत देना चाहिए। क्योंकि हम लोग चाहता है कि अमन चैन चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहता कि नफरती का राज चले और जनता त्रस्त रहे। जनता को कोई विकास नहीं हो रहा, देश का कहाँ विकास हो रहा है? ये लोग विकास का बात कर रहा है, लेकिन कहीं विकास दिख नहीं रहा है। अगर विकास होता तो प्रधानमंत्री ये नहीं बोलते कि 80 करोड़ जनता को हम मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। 5 किलो राशन का 10 किलो ही बढ़ेगा, 10 किलो ही बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार का पास पैसा हो चाहे नहीं हो, आप पॉलिटिकल पार्टी खास करके बीजेपी के पास बहुत पैसा है। काला धन का जो खत्म करने का बात था, हर एक कॉर्पोरेट हाउस से जो काला धन था सब आपने समेट लिया है। आज ही देख रहे थे, एक कंपनी का 12 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो कंपनी 195 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। कैसे होता है? वो पैसा क्या था? इलेक्ट्रल बॉन्ड का थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को मिला है, ठीक है, लेकिन उसमें बीजेपी को जो शेयर मिला है, जिस ढंग से शेयर मिला है, वो समालोचना, उसका आलोचना होना ही चाहिए। सभी युवाओं लोग को और आम लोग को सचेत हो जाना चाहिए कि गलती से ये सरकार आ गई तो देश की जो भी बची खुची संपत्तियां हैं सारी को निजीकरण हाथों में दे दिया जाएगा
और पूर्ण रूपेण से कंपनी राज स्थापित हो जाए। जो LIC जो इतने दिनों में नहीं बिक्री हुआ, उसका आज के डेट में बिक्री हो गया। सारा जो बैंक थे वो मतलब निजी हाथों में चल गए, रेलवे को निजी हाथों में ले जाया जा रहा है, सारा सड़क का टोल टैक्स को निजी हाथों में सब कुछ ले जाया जा रहा है। युवाओं को जो सरकारी नौकरी, आप एक बात बताइए, पिछले 10 साल में जो रेलवे का हमारा कर्मचारी थे 16 लाख, उनकी घट की संख्या कहाँ आ गई? समय के अनुसार सब बदलता है, फिर बदलाव आएगा। अभी तो बेरोजगारी बढ़ा के रखा हुआ, सबको तो बेच के रखाया हुआ, सारा चीज तो बेच दिया। बेरोजगार युवक लोग घूम रहे हैं, पढ़ लिख के 10 लाख 20 लाख रुपए खर्चा करके 15,000 17,000 का नौकरी कर रहे हैं, अब पकौड़ा बेच रहे हैं। ये तो देश का हाल है, महंगाई चरम सीमा पे है, और क्या चीज। तो महंगाई जो बढ़ी है, हाँ। तो सैलरी बढ़ी है, कहाँ सैलरी बढ़ी है? सैलरी कहाँ से बढ़ी है? सिलेंडर के दाम जो 100 रुपए सस्ते हो गए। 100 रुपया बढ़ाया, 1100 रुपया सस्ता किया, 100 रुपया, क्या फायदा? और 2 रुपए जो पेट्रोल में सस्ते हुए, पेट्रोल में 2 रुपये सस्ता हुआ, बढ़ा हुआ कितना था? बढ़ा हुआ कितना था? हाँ? फर्क पड़ा। कहीं क्यों नहीं फर्क पड़ा? और 5 किलो राशन जो मिल रहा है उसको कितने रुपए? अरे भैया 5 किलो राशन से घर चल जाता है, सभी को मिल जाता 5 किलो राशन, इससे ज्यादा घर चल जाता, उससे ज्यादा दाम उससे ज्यादा टैक्स दे रहा है। किलो दे रहा है, गेहूं दे रहा है, एक आदमी का पीछे 1 किलो गेहूं 1 किलो में खा ले रहा है। होना चाहिए। अरे कम से कम होना चाहिए 10 किलो। 10 किलो 5 किलो का बात नहीं है, वो उससे घर चल जा रहा है। हाँ। चावल और गेहूं से घर चलता है। हम आपको चावल और गेहूं, मोदी को बोलिए हम दे रहे 100 रुपये बढ़ा के 2 रुपये कम कर दे तो क्या हुआ? 5 किलो राशन जो वो तो फालतू का दे रहा, वो तो मेरे ही पैसा मेरे को दे रहा, मेरा पैसा काट के दे रहा राशन।